नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रश्वेता शर्मा। कैसे निकले हल? 13 महीने से चल रहा किसानों का आंदोलन अस्त व्यस्त हो गया है। 13 महीने से दिल्ली पंजाब बॉर्डर पर बैठे किसान खदेड़ दिए गए हैं। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने बॉर्डर पर मौजूद किसानों को हटाने के साथ किसान नेताओं को हिरासत में लिया। पंजाब पुलिस ने यह कदम उस दिन उठाया जब केंद्र सरकार और किसानों के बीच छठवें दौर की वार्ता चल रही थी। अगली बैठक 4 मई को होनी है। तब तक किसान नेताओं ने आंदोलन के जारी रहने की बात कही, लेकिन इस बीच पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर की गई बैरिकेडिंग हटा दी गई। इन हालातों में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर किसान आंदोलन का क्या हश्र होगा? कौन दिखा रहा हठधर्मिता, किसान या सरकार? चर्चा आज इसी पर करेंगे। पंजाब की सरकार 13 महीने बाद किसानों पर क्यों आक्रामक हुई, उससे पहले सुन लेते हैं किसान आंदोलन पर किसानों की प्रतिक्रियाएं और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। फोड़ करनी वो गलत है। आप उसको वैसे भी हटा सकते थे। लोगों को अरेस्ट कर लिया तो वैसे हटा देते आप उनको, और बातचीत करते कि, और रास्ता अगर पंजाब का बंद था तो बातचीत करते कि भारत सरकार आपकी बात नहीं मान रही, लेकिन पंजाब के रास्ते बंद है, इससे यहाँ पर नुकसान हो रहा है। वहाँ की कमेटी थी, वहाँ के लोग थे, वहाँ की पुलिस प्रशासन के लोग थे, अधिकारी थे, उनको बातचीत से रास्ता निकालना चाहिए था। जो काम करना आप दिन में क्यों नहीं करते, रात के धोखे में क्यों करते हो? और इसमें आई थिंक दोनों सरकारें इन्वॉल्व हैं, सेंटर इन्वॉल्व है, इसमें पंजाब इन्वॉल्व है। भगवंत सिंह मान और गृह मंत्री सेम पेज पे हैं और जानबूझ के देश के किसान को आइसोलेट करना चाहते हैं। आप पहले अपने आप इनकी बात जा इनके प्रोटेस्ट में जब आप ऑपोजिशन में थे तो हिस्सा बनते थे। अब जब उन्हें अपनी बात करने के लिए, वो अपनी बातें मनवाने के लिए वो अपना हाँ का नारा मार रहे हैं, तो भगवंत मान को अब दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अब इनकी वोटें ले ली हैं, अब उसने शहर की वोटें लेनी है, तो उसने अब इंडस्ट्री का लाभ लगाना शुरू कर दिया। कल जिस तरह से एक आपसी तालमेल के जरिए किसानों को नाम दे के, किसानी का नाम दे के जहाँ से उस प्रदर्शन को ख़त्म किया गया है, इसकी आंच जो है आने वाले समय तक किसानों की जब कभी भी कोई सही मांग, जेन्युइन मांग उठेगी तो उसको कोई भी अब उस नज़रिए से नहीं देखेगा जो आज से पहले देखी जाती थी। हम तो किसान भाइयों को बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप धरना करो, प्रोटेस्ट करो, पर लेकिन नेशनल हाईवे ना रोको, जो देश की लाइफलाइन है, जिससे पूरे पंजाब का व्यापार पूरे देश से जुड़ा हुआ है, उसको खोल दो, एक रास्ता ही खोल दो। पर लेकिन किसान भाई बिल्कुल उन्होंने हमारी मांग नहीं मानी। पंजाब में सरकार आपकी है और कांग्रेस और आपके तो अलायंस होती है, कभी बिगड़ती है। इनका कोई विजन नहीं है कि देश का किसान समृद्ध और खुशहाल हो, चाहे आप पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, एक ही चट्टे बट्टे हैं। मैं कह सकता हूँ ये कभी भी किसान का भला नहीं सोचते। तो लगातार 13 महीने से जो शंभू बॉर्डर पर ये किसान आंदोलन चल रहा था वो अस्त व्यस्त हो गया है। 19 मार्च को 7वें दौर की जब चर्चा हुई चंडीगढ़ में केंद्र सरकार और किसानों नेताओं के बीच में, उसी के बाद जब किसान नेता बैठक से बाहर निकलते हैं तो उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। उसके पहले उसी दिन जब बैठक चल रही होती है तो बॉर्डर से भी किसानों को खदेड़ दिया जाता है पुलिस प्रशासन के द्वारा। अब ये सवाल उठ रहा है कि 13 महीने तक समर्थन करने के बाद आखिर पंजाब सरकार किसानों के साथ ये हठधर्मिता, किसकी हठधर्मिता है, सरकार या किसान? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले कि आखिर कब और कैसे ये हल निकलेगा। हमारे साथ सांसद दर्शन सिंह चौधरी जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका सबसे पहले IND24 में। दर्शन जी धन्यवाद। दर्शन जी, निश्चित ही हम ये चर्चा लगातार कर रहे, किसान आंदोलन की 13 महीने से चल रहा था लेकिन अब अस्त व्यस्त हो गया है। 7वें दौर की चर्चा हुई लेकिन कोई हल नहीं निकला है आखिर क्यों? और फिर बाहर जब किसान निकलते हैं, किसान नेता, तो उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। देखिए, मैं तो धन्यवाद देता हूं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का और हमारी सरकार का, हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री, 3 मंत्रियों सहित लगातार चर्चा के दौर चल रहे हैं और अभी चर्चा हुई है और फिर चर्चा मई में 4 मई को प्रस्तावित है और होनी है।
तो एक सकारात्मक चर्चा हुई है और आगामी समय में इसका बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। मैं हमारी सरकार को इसलिए धन्यवाद देता हूँ, लगातार सरकार और हर जो भी गरीब रहे, किसान रहे, उस हर वर्ग की बात को सुनने का काम हमारी सरकार करती। लेकिन 7वें दौर की चर्चा में भी हल नहीं निकल पाया और बड़ी बात यह है कि 4 मई को अगली चर्चा होनी है और ये तय हुआ था कि किसान तब तक आंदोलनरत रहेंगे। पंजाब सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से जो गिरफ्तारी की गई है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जब बैठक में किसान नेता मौजूद थे तब गिरफ्तारी क्यों की गई। कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि ये तो कुचक्र है पंजाब सरकार का और केंद्र सरकार का। लेकिन हमारी सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध थी, है और रहेगी और किसानों के हित में लगातार हमारी सरकार ने काम कर रही है और मैं ये विश्वास के साथ कहता हूँ और जनता ने भी विश्वास, हमारे किसानों का भी विश्वास है। हम किसानों का विश्वास पहले भी जीता है और आगे भी जीतते रहेंगे और इसीलिए हम देख रहे हैं पूरे देश में सकारात्मक परिणाम हमारे साथ हैं। और इसे मैं किसानों से भी अपील यही करता हूँ कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो भी कदम उठाए हैं किसान हित के, उन पर भरोसा करके और आगामी समय में भी आप वैसे ही निर्णय लें। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया दर्शन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया इस पर देने के लिए। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ गया है। प्रवक्ता है कांग्रेस से केदार सिरोही जी, स्वागत है आपका। प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से अतुल शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। और किसान नेता छत्तीसगढ़ से पारसनाथ साहू जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी स्वागत है। केदार जी, दर्शन सिंह चौधरी जुड़े थे, कह रहे हैं कि हमारी सरकार तो किसान हितैषी है, सकारात्मक चर्चा हो रही है, अगले दौर की चर्चा होनी है और अच्छे परिणाम ही निकलकर सामने आएंगे। आपको क्यों ये कुचक्र लग रहा है? देखिए बहन, इसमें मैं पार्टी से अलग हटके इस आंदोलन से व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हूँ, भावनात्मक रूप से जुड़ा हूँ, कर्म से जुड़ा हूँ। आपके इसमें 3-4 बातें भी निकल के आई। एक तो अस्त व्यस्त की बात है। देखिए हम लोग किसान हैं, आंधी तूफान चलते, हमारी फसलें अस्त व्यस्त हो जाती है, फिर खड़ी हो जाती है, अच्छा उत्पादन ले लेते हैं, तो ये टेम्परेरी हम लोगों को करने का, डिमोलाइज करने का काम सरकार ने किया, उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। दूसरी बात हुई खदेड़ने की, ये खदेड़ा नहीं गया, भागे नहीं हम लोग। हमारे लोग वहां पर पूरी तरीके से डटे रहे। हमने हमारे लोकतांत्रिक तरीके से गिरफ्तारी दी। देखिए हम हमारे पास लोकतंत्र में ये तो है नहीं कि हम भी लठ लेके खड़े हो जाए। भाई हमारी बात पहुंचाने के लिए हम वहां बैठे थे, हम बिल्कुल वहां पर अड़िग है। और उसके बाद में हमारे लोगों को अरेस्ट करने के बाद में पूरे पंजाब में, हरियाणा में, वेस्ट यूपी में बड़े बड़े आंदोलन हुए। वो जो दारू वाले सीएम के नाम से जो गिने जा रहे हैं अभी, वो पंजाबी में एक और कहते हैं वो नौटंकी को ड्रामेबाज जो मुख्यमंत्री हैं, 2 नाम अभी वहां पर हैशटैग में चल रहे हैं, उनको झुकना पड़ा और वो किसानों से मीटिंग करने के लिए आ गए। देखिए सवाल ये है, ये ताकत इतनी बड़ी है किसानों की, अगर ये झुक गई तो आप और हम सब लोग गुलामी की रास्ते पकड़ लेंगे। इस चीज को इस तरीके से मत देखिए। ये जो लोग हैं, अभी कल तक तो किसानों की बात कर रहे थे, कल किसानों के साथ जो विश्वासघात किया, ये घात और इसके पीछे थोड़ी सी हमको समझने की जरूरत है। ये लाला है, ये भी WTO का एजेंट है, ये कोई बाहर नहीं है। जिस तरीके से भी WTO का मसला चल रहा है और जिस तरीके से दबाव सरकार के ऊपर आ रहा, ये मिली भगत होके ये काम किया गया। जब इतने दिन से चल रहा था, अल्टरनेट रोड थे, मैं वहां करीब लंबे समय रहा हूँ शंभू बॉर्डर पे, मतलब 2-3 महीने, इस साल में भी मैं करीब 3 महीने वहां पर ट्रालियों में मैंने खुद ने बिताए। कोई इतना बड़ा इनकी उसमें नहीं जा रहा था। अब समझने की बात क्या है कि किसानों को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। देखिए हमारे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आप उसको समझिएगा। मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति है जिनकी जमीन सामान्य किसान के जितनी है, जिनका नाम है शिवराज जी, किसान है। उनके दोनों बेटे विदेश में पढ़ते हैं और पिछले 2 महीने से उनके यहाँ जो शादी हो रही है वो बड़ी भव्य हो रही है, बड़ा खर्चा। हमारे किसान भी बस इतनी सी लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई ये इनकी खेती में जो चीज आ रही है, जो इनकी खेती में पक रही है, जितना शिवराज जी अपनी खेती से प्रॉफिट ले रहे हैं, ये मॉडल देश के कृषि मंत्री को किसानों को ट्रांसफर करना चाहिए। बस इतनी सी लड़ाई। हम ज्यादा कुछ नहीं चाह रहे। हमारे बच्चे विदेश पढ़ा, अब तो पहले 2-2, 3-3 होते थे, अब तो सिंगल पे ही हम लोग हैं। दूसरा, डबल की शादी भी नहीं, हम इतना लंबा भी कार्यक्रम नहीं करेंगे। वो तो ये कह रहे हैं कि आप आंदोलन की आड़ में ये काम प्रभावित कर रहे हैं, नुकसान हो रहा है इंडस्ट्रीज को, 13 महीने हो गए, ये पंजाब सरकार का कहना है। वहां के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनका कहना है कि पिछले, मतलब ये जो स्थितियां खराब है 2020 से शुरू हो गई थी और अब तक वो उसी तरह की चीजें चल रही है। देखिए
वो लाला को अब समझ में आई है। वो कहता है कि मैं बनिए का बेटा हूं। हम लोग भी कहते हैं उधर जाट लोग हैं क्या। वो चुनाव था पंजाब में, जब तक लाला को समझ में नहीं आई तब तक उसके हिसाब में ठीक ठाक मामला नहीं था कि बनियों को नुकसान हो रहा है, व्यापार को नुकसान हो रहा है। कौन सी ट्रेन रुक गई थी, कौन सा मेन हाईवे उधर के दूसरे रुक गए थे। आप राजपुर से आके अंबाला आ ही रहे थे ना, कौन सा वहां से 8 किलोमीटर इधर शंभू के पास से आप घूम के आ ही रहे थे। कौन सी तकलीफ थी वहां पर। जब तक किसानों का वोट चाहिए था, तब जब तक सरकार बनानी थी, तब तक आप टेंट भी लगा रहे थे। मैं उस आंदोलन में भी था जिसमें आप डॉक्टर भेज रहे थे। मैं उस आंदोलन में भी था जब आप दिल्ली के मैदान में लोगों के लिए खाना भी बना रहे थे। मैं उस आंदोलन में आपकी बातें भी सुनी जब आप रो रहे थे कि देश के अन्नदाताओं के साथ अपमान नहीं होना चाहिए, देश के अन्नदाताओं को आने देना चाहिए। आपके लोग दिल्ली में फूल लेके खड़े थे कि ये सरकार अगर वहां से बैरिकेड था तो हम लोग स्वागत करने के लिए तैयार है। आपको अभी तक पूरे मतलब उसमें नहीं लगा। आपका सेटलमेंट हुआ है आम आदमी और केंद्र सरकार का, जिस तरीके से अभी जो बिल गेट्स आए हैं। देखिए अभी बहुत रोचक बातें है, ये छोटी मोटी नहीं है। अभी इस पर थोड़ा जवाब ले लेते हैं अतुल जी। अतुल जी ये प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी से, वो भी बेहतर समझा पाएंगे कि पंजाब सरकार को आखिर क्या नुकसान हो रहा था। अतुल जी ये भी सवाल उठ रहे कि उसी समय क्यों गिरफ्तारी हुई कि जब किसान नेता बैठक में थे। ये भी आरोप लग रहा है आप पे कि तो पहले से ही प्लानिंग थी, 19 तारीख को बैठक होनी, किसान नेता जाएंगे और फिर किसानों को बॉर्डर से हटाना आसान हो जाएगा। 14 महीने से ये आंदोलन चल रहा था और सबसे बड़ी बात है कि हमारे भगवंत मान जी ने ये कहा कि मैं पंजाब के 3 करोड़ वासियों का संरक्षक हूं। अब आप पटरी पे बैठेंगे, आप हाईवे पे बैठेंगे और हाईवे पंजाब की लाइफ लाइन है। पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि टाटा स्टील का दूसरा सबसे बड़ा प्लांट पहला जमशेदपुर में है और दूसरा लुधियाना पंजाब में लग रहा है। इस पे काम चालू है। अब हैवी मशीनरीज को इंस्टॉल होना है। इंस्टॉलेशन कैसे होगा जब ट्रांसपोर्टेशन ही बंद है। और छोटे बड़े व्यापारी, छोटे बड़े आसपास के क्षेत्र के किसान, आम जन सभी को बहुत परेशानी हो रही थी। ये कोई व्यक्तिगत या खिलमिल भरा लिया फैसला नहीं है, ये पंजाब के हित का फैसला है। और रही बात की किसानों के साथ कौन खड़ा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब केंद्र सरकार ने 3 काले कानून लाए थे तब से हम किसान भाइयों के साथ खड़े हैं और आज भी खड़े हैं। और आज मुद्दा क्या है किसान भाइयों के लिए, एमएसपी का। तो एमएसपी देने का अधिकार केंद्र सरकार को है। 2 मिनट मोदी जी के पास नहीं है कि साइन करके एमएसपी दे दें किसान को। पूरे भारत देश का किसान खुशहाल हो जाएगा। लीजिए ना किसानों का वोट, आप कौन रोका है, काम करके लीजिए। ये ना करने की जगह मोदी जी क्या करते हैं। किसान नेता कह रहे कि बातचीत भी तो हो सकती थी अगर हाईवे जाम हो रहा है, कोई परेशानी आ रही है सरकार को। पहले तो बड़ा पानी की व्यवस्था, डॉक्टरों की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था कराई गई, अब एकदम इतनी क्रूरता। पहले भी कराई गई। और देखिए मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि जब 3 काले कानून आए थे तो यही मोदी सरकार है जिसने लाठी डंडे चलाने का काम, आंसू गैस छोड़ने का काम, रोड में कील गाड़ने का काम, 700 किसानों की हत्या ही है ये मोदी सरकार। और हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमने किसी को डिटेन नहीं किया है, हमने कहीं पे लाठीचार्ज नहीं करवाया है। शांतिपूर्वक से किसानों को हाईवे से हटाया गया है। और मोदी जी के पास एमएसपी देने का समय नहीं है, लेकिन मोदी जी के पास 22 उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ कर्ज माफ करने का समय है। और किसानों से एमएसपी में उनके फसल खरीदने के लिए बजट नहीं है। दुर्भाग्य इस देश का। आज भी मैं ऑन एवरेज आपको बता रहा हूँ, आज भी एवरेज ये है कि 40 से 50 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं। और कोरोना महामारी का मैं आपको जिक्र बताता हूँ। कोरोना महामारी के संकट से जब हमारे किसान भाई, ये पूरा देश जूझ रहा था, इन्होंने डीएपी खाद के दाम को 58% बढ़ाते हुए 1200 की जो बोरी मिलती थी 1900 रुपए कर दी। जहां आप किसानों की आय 2 गुना करने की बात करते थे, आपने किसानों की लागत बढ़ा दी। किसानों के लिए आपकी प्रतिबद्धता जिस चीज की है, उनकी आय 2 गुना करने की, उनका विकास करने की, आप वो क्यों नहीं करते हैं। आज छोटे मोटे किसान जो हैं बेचारे पलायन कर करके और मजदूरी करने के लिए मजदूर है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में।
ये आपने हालत कर दी है किसानों की। और एक तरफ उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ आप माफ कर देते हैं, वो पैसा भी तो भैया हमारा है, किसान भाइयों का है। ये दोहरी नीति आपकी ठीक है, हमारे साथ किसान नेता है पारसनाथ साहू जी जुड़े हुए, उनसे भी जान लेते हैं। ये जो आंदोलन चल रहा है, अब ये गिरफ्तारी हो गई है, अब क्या 7वें दौर की वार्ता में भी हल नहीं निकला, अब 4 मई को फिर से वार्ता होगी, ये सकारात्मक वार्ता हो रही है, आखिर कहाँ परेशानी आ रही है, कहाँ नहीं सरकार मान पा रही है, फिर सरकार की बात किसान नहीं मान पा रहे? नहीं, केंद्र सरकार की नीति किसान विरोधी है। वो नहीं चाहता कि किसानों को एमएसपी मिले, इसीलिए ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत चाहे तो कहा जा सकता है कि आप पार्टी से मिलकर किसान आंदोलन को दबाने का प्रयास किया है। और इस दौरान किसान नेताओं की गिरफ्तारी किया गया है, उसको बलपूर्वक हटाया गया है, जिसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। क्योंकि चाहे देश में कहीं भी आंदोलन हो, एमएसपी को लेकर के है, सभी किसानों को लाभकारी समर्थन मूल्य मिले, फल फूल दूध सब्जी सभी जो जींस है उसका सही कीमत मिले, इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। और इसका हम देश के किसान पूरा समर्थन करते हैं। और इस प्रकार की आंदोलन को दबाने की जो कार्रवाई होती है उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और हम चाहते हैं कि राजनीतिक रूप से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप न लगा करके केंद्र सरकार एमएसपी लाभकारी समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दे। किसानों को आंदोलन करने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? आज आप पार्टी भी एक राजनीतिक रूप से पहले तो समर्थन दिया, किंतु आज उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए बिना वार्ता के जिस ढंग से खदेड़ा गया है, हटाया गया है, उसकी भी निंदा करते हैं। लेकिन ये भी आरोप लग रहे हैं इस आंदोलन पर कि आप तो आंदोलन की आड़ में हठधर्मिता कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी के नेता तो ये भी बोल रहे हैं कि अगर वाकई में कोई जेन्युइन समस्या होगी तो कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा अगर इसी तरह से आंदोलन चलता रहेगा बेफिजूल का। तो नहीं, किसानों की हठधर्मिता बिल्कुल नहीं है। और शासन की हठधर्मिता बल प्रयोग ये सर्वविदित है। ठीक है, केदार जी। इसको बिल्कुल कहना चाहिए हठधर्मिता है, बिल्कुल। और मजबूती के साथ हम हठधर्मी होंगे जब हमारे 100 रुपए की फसल 50 में बिकेगी ना, तो बिल्कुल हठधर्मी होना चाहिए। ये लोकतांत्रिक सरकार किस लिए बनाई है हम लोगों ने? ये चुन के सबके लिए क्यों बनाई है? इससे तो अच्छा राजतंत्र था भाई। इसीलिए बनाई है ना कि जिसका जितना हिस्सा उसको दिया जाए। आज आपकी खुद की रिपोर्ट्स कह रही है, सुप्रीम कोर्ट की बॉडी ने क्या बोला, जो इन्होंने गठित की, जो इनके लोगों के माध्यम से, उसने कहा कि किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही। अशोक दलवाई की रिपोर्ट क्या कहती है? अभी इनकी सरकार में 2018 में वो कह रही है कि किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है, किसानों को उनका वाजिब देना चाहिए। पूरा आम जनता, पूरा का पूरा लोग ये कह रहे हैं कि किसानों को उनका वाजिब दाम मिल रही चाहिए। आप बात करिए कि जो कंज्यूमर रुपी है उसमें जो प्रोड्यूसर का शेयर है वो 25, 28, 29%, 33%। 100 रुपए में हमको 30 रुपए ही मिल रहा है। हमारे को हमारा प्राइस डिसाइड करने का कहीं अवसर नहीं है। हम प्राइस डिसाइड भी नहीं मांग रहे। जो सरकार प्राइस डिसाइड करती है, एमएसपी फार्मर डिसाइड नहीं करता। आप समझिए, डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ना, उनका सीएसईपी करता है, उनकी कास्ट ऑफ कल्टीवेशन होती है। उस कास्ट ऑफ कल्टीवेशन पे भी अभी खरीदी नहीं हो रही है। आप मध्य प्रदेश का मैं आपको बहन बता दूं, चना हमारा पहला क्रॉप है अभी पल्सेस में, 5650 रुपए उसका एमएसपी है। 4300-4800 में मिल रहा है। आप अपने किसी भी रिपोर्टर्स को फोन लगा लीजिए, बड़ा नुकसान है। सोयाबीन का एमएसपी 4800 रुपया, 6000 की बात हुई, आज बिक क्या रहा है? 3800-3500 रुपया। गेहूं का जो प्राइस मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। कॉटन की क्या स्थिति है वो आप देख लीजिए। आप टमाटर किसानों से पूछिए कि उनका आधा पैसा नहीं निकल रहा है। ये जो वाटरमेलन तरबूज आप लोग 40 रुपए में शहर में ले रहे होंगे 1 किलो का, 4 रुपए में बिक रहा है खेत पे, 4 रुपए किलो में, और लागत उसकी 7 रुपया है। लहसुन जो 400 रुपए तक गया था, आज की स्थिति में 5000, 6000, 400 रुपए किलो वाला आज इधर नीचे आकर रुक चुका है। आप आलू के किसानों की देखिए, इन एक्सपोर्ट ड्यूटी प्याज पे 20% इम्पोज करने के बाद में प्याज किसानों का आप हालत देखिए। आप बात तो करिए ना, तो हठधर्मी हो, पेट मर जाए।
जमीन छोड़ दें, जीवन छोड़ दें। 12,000 तो यूं भी सुसाइड कर रहे हैं एक साल में फार्मर। तो अगर हमारी बातें कानून के तहत नहीं मानोगे, आप सदन के तहत नहीं मानोगे, हमारे धरने, आंदोलन, हमारी रिक्वेस्ट, तमाम चीजों के बाद, और ये बात हम नहीं कह रहे, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, वादे भाजपा ने किए हैं, आम आदमी पार्टी ने किए हैं कि हमारी पहली वो दस्तखत होगी, पंजाबी में बोला था, पहली दस्तखत ना किसानों के लिए करेंगे। क्या हुआ? नहीं किया इन लोगों ने। तो इनके बाद ही इनको याद दिला रहे हैं। एमएसपी के अलावा और भी तो मांगे केदार जी, कर्ज माफ, पूरा कर्ज माफ किया जाए, पेंशन की व्यवस्था, एग्जैक्ट, बिजली संशोधन बिल को रद्द किया जाए। अभी देखिए इसमें 2-3 तरह की चीजें चल रही है। एक तो मांगे अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग है, अलग अलग राज्यों का अलग अलग अपना पोर्टफोलियो है। वहां अभी 13 मांगों की बात चल रही है। उसमें जो प्राइमरी मांग हमारी है वो एमएसपी की मांग है कि हमारी जो एमएसपी है उस पे मिनिमम दिया जाए। अब आप देखिए, अभी आज की हालत तो ठीक है, अभी जिस तरीके से टेरिफ बार ऊपर चल रहा है, अभी हम लोग जो इम्पोज करते हैं वो 39-40% करीब का औसतन टेरिफ चार्ज कर रहे हैं अमेरिका के ऊपर, वो हम पे 5 कर रहे हैं। अभी रेसिप्रोकल में अगर उन्होंने हम पे दबाव डाला तो उनकी क्रॉप अगर हमारे यहाँ आ गई तो हमारे किसानों की और स्थिति खराब होने वाली है। दूध वाले, मक्का वाले, सोयाबीन वाले, गेहूं वाले, धान वाले, कपास वाले, ये किसान तो पूरी तरीके से और लेकिन अब क्या, अब तो सरकार ने भी गिरफ्तारी कर लिया, अब क्या होगा? गिरफ्तारी तो आदत में किसान नेता कोई पहली बार हो रहे हैं क्या? हो जा रही है, कल परसों छूट जाएंगे, फिर आ जाएंगे हम लोग लड़ने के लिए। फिर क्या व्यवस्था करेगी अतुल जी? पंजाब सरकार फिर क्या व्यवस्था करेगी? अगर समस्या आ रही है, इंडस्ट्रीज को नुकसान हो रहा है, तो फिर अब क्या किया जाएगा? तो एग्रीकल्चर को नुकसान हो रहा है, जो मेन जीडीपी में जो हिस्सेदार सवाल है क्या? हाँ, अतुल जी उसमें टेक्निकल डेटा देख लीजिए ना, इंडस्ट्री कितना परसेंट दे रही है। औसतन 17-16% पंजाब में, बाकी तो एग्रीकल्चर का हिस्सा है 50-52%। ठीक है, तो 52% वाले की चिंता नहीं है आपको? अतुल जी अब जवाब दे दीजिए, आप क्या आपको 52% वालों की चिंता नहीं है? आप इंडस्ट्रीज की चिंता कर रहे हो, फिर कह रहे कि पंजाब कृषि प्रधान प्रदेश है। लगता है अतुल जी से हमारा संपर्क दोबारा करेंगे। पारसनाथ जी का रुख करूंगी। पारसनाथ जी, अब आंदोलन की क्या स्थिति होगी, आप बेहतर समझा पाएंगे? केदार जी का तो कहना है कि ठीक है, बाहर आ जाएंगे तो हम तो फिर अपनी मांग उठाएंगे। निश्चित रूप से आंदोलन फिर से खड़ा होगा और बड़े रूप में खड़ा होगा, और इसमें सभी प्रदेशों के किसान इसमें अब भाग लेंगे, क्योंकि हम दमन बर्दाश्त नहीं करें, अपने हक के लिए लड़ेंगे और दिखा देंगे और इस सरकार को बिल्कुल बता देंगे। चलिए ठीक है अतुल जी, यहाँ आवाज आ रही है, आप सवाल पूछिए। हाँ अतुल जी, यही कह रहे हैं कि आप कृषि प्रधान प्रदेश कह रहे हैं पंजाब को, फिर किसानों की चिंता नहीं कर रही है सरकार, इंडस्ट्रीज की चिंता कर रही है। वोट चाहिए था, जब तक किसानों का साथ दिया, खूब खाना खिलाया, अब कुछ नहीं तो अब खदेड़ दिया। आगे भी चुनाव होने वाले हैं, बात वोट की नहीं है, यहाँ पे है बात मानसिकता की। हमारे किसी भी बड़े नेता से लेकर कोई भी छोटा नेता, एक बयान आप बता दीजिए कल से लेके आज तक, अगर उनका किसान विरोधी कोई बयान आया हो, किसी का नहीं आया है। हम पहले भी उनके साथ खड़े थे, आज भी खड़े हैं, लेकिन अपने ही लोगों को आप असुविधा देंगे अगर, तो यहाँ थोड़ा सा देखिए, फिर मानवता और इंसानियत की भी बात आती है। और फिर सीधी लड़ाई जब एमएसपी की है, यानी केंद्र सरकार, तो आप इस तरीके से कुछ गतिविधियां ना करिए, क्योंकि आसपास से देखिए किसान भी बहुत परेशान थे। ये 13-14 महीने में कई समस्याएं लोकल स्तर पे आई, और एग्जाम देने नहीं जा पा रहे थे छात्र, रोजगार की भी कहीं ना कहीं समस्या आई, हमारा राजस्व नीचे जा रहा था। हाईवेज लाइफ लाइन है पंजाब के लिए, हमने समझाया, बहुत प्रयास किया, और फिर आज कल आपने देखा जो भी चीजें हुई, लेकिन हमने मोदी सरकार की तरफ गोलियां नहीं चलवाई, हमने किसी किसान की हत्या नहीं की, हम शांतिपूर्ण तरीके से। ये तो कहा जा रहा है कि ये तो आपने साठगांठ कर ली है केंद्र सरकार के साथ, क्योंकि आपको नुकसान हो रहा है, उधर उनको नुकसान हो रहा है। कब से जाने लगे पंजाब के छात्र हरियाणा में परीक्षा देने जाने? कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से सुन रहा था जब उनकी बारी थी। नहीं ठीक है, आप केदार जी आप उनको बोलने दीजिए, ठीक है रुक जाइए। हाँ अतुल जी बोलिए, साठगांठ बता रहे, कुचक रहे हैं आपका केंद्र सरकार के साथ आपने साठगांठ करके हटाया और कुछ नहीं। देखिए, बौखलाई हुई कांग्रेस
अपने आप को विपक्ष कहती है। गठबंधन के सहारे कुछ सीटें आपकी बढ़ गई लोकसभा में, तो घमंड मत करिए। हो सकता है अगली बार इस गठबंधन का तारीख कुछ और हो, तो घमंड में मत आइए, ठीक है। दूसरी बात, आपने कहा कृष्णा जी की हमारी साठगांठ है बीजेपी से, तो हमारी बीजेपी से साठगांठ है तो कैसी है, ये भी तो बताया जाए। इसी पे आरोप लगा देना, आप कुछ हमें लिखित में दिखाइए, कुछ वीडियो दिखाइए। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, साठगांठ के कुछ सबूत भी तो दीजिए। आरोप तो मेरे ऊपर भी लगा दीजिए, आप बैठे बैठे वहाँ स्टूडियो से, मैं आपके ऊपर लगा दी, ऐसे नहीं होता है। और साठगांठ में आपको बता दूं, बातचीत नहीं हो पा रही थी पंजाब सरकार की कि बैठक से बाहर निकलते ही स्थल तक पहुंचे भी नहीं और पहले गिरफ्तारी हो गई डल्लेवाल और पंधेर की। तो देखिए, कई स्तर की बैठक हुई है, जैसा मैंने आपसे मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ कि 13-14 महीने से इतनी बैठकें हुई और हर बार ये रिक्वेस्ट किया गया कि कम से कम भाई जितने किसान नेता हमारे वहाँ बैठे थे, तो उनके नात रिश्तेदार, उनके बच्चे बच्चियां, वो भी तो पंजाबी है ना। अब वो उनके फीडबैक हमारे पास आ रहे हैं कि हम एग्जाम देने नहीं जा पा रहे, हम अपने गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पा रहे हैं, इंडस्ट्रीज वाले बोल रहे हैं। यही मानवता नाम की जो चीज होती है। चलिए, समय की कमी है, नहीं तो लंबी चर्चा इस पर हो सकती थी, क्योंकि शायद किसानों की मांग भी लंबी है और लंबे दौर की वार्ता भी हो चुकी है। अब इंतजार है 4 मई का। आखिरी कमेंट करना चाहूंगा कृषिता जी, आखिरी कमेंट है कि वो तीनों काले कानून के खिलाफ जब किसान भाई हमारे आए थे तो हम भी उनके साथ खड़े थे, आज भी हम लोग खड़े हुए हैं। चलिए ठीक है, अब क्या होगा आंदोलन का और क्या अगली वार्ता में बात बन पाएगी, देखने वाली बात होगी। तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। क्या होगा किसान आंदोलन का, क्या सरकार अपनी जो मांगे हैं किसानों की वो मानने वाली है अगली दौर की वार्ता में जो 4 मई को होने वाली है, और गिरफ्तारी हुई है, तो अब आंदोलन का क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।